बिहार में बढ़ गया, समझे। ये लोग 4 दिन 5 दिन हाजत में रखता है, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है, किसी तरह का गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है। हम लोग किसी नहीं, हम लोग पीड़ित के साथ खड़ी स्थिति में है और आपकी लड़ाई को, आवाज को बुलंद किया जाएगा। चलिए रखू आ फिर जो है हम लोग में आम थोड़ा माहौल शांत हो जाए और भी हम लोग सहयोग करेंगे, समझे। और कोई भी तरह की किसी भी तरह की बात होगी डायरेक्ट संवाद कायम कीजिएगा। विपिन झाई जी लोग है यहाँ के प्रमुख। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जानकारी मिली, हम शहर से बाहर थे, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिली बहुत पीड़ा हुआ और बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक गरीब का नौजवान जो है से इस तरह से थाना की लापरवाही से, पुलिस पदाधिकारी के लापरवाही से, चाहे घटना जो हो, अगर हम पुलिस प्रशासन की ही बात कर लेते हैं, अगर आत्महत्या भी है तो प्रताड़ित किया गया है। 3 दिन 4 दिन रख करके किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। हम लगातार एसएसपी से और डीआईजी से हम फोन पर लगे हुए थे और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी डीजीपी से बात किया, लगातार संज्ञान में थे। और देर शाम से आए हैं और हम लोग पहले पीड़ित परिवार के बीच में आकर के संवेदना व्यक्त करने का काम किया है। और हम आपको निश्चित तौर पर हम वादा करते हैं कि इसको सदन से लेकर के सड़क तक राष्ट्रीय जनता दल जो है लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जो पूरे बिहार में जिस तरीके से पुलिसिया जुल्म और आतंक चल रहा है, उसके खिलाफ आप देख रहे हैं कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेनीपट्टी गए थे मधुबनी जिला में। वहां भी मुन्ना झा ऑटो चालक के साथ क्या बदसलूकी हुई, हरिमोहन झा के साथ क्या हुई और राहुल झा के साथ क्या हुआ, वो तमाम चीजों को अभी तत्काल हम लोग के नेता गए थे। और मौलाना फिरोज के साथ क्या हुआ, तो पुलिसिया बर्बरता पूरे बिहार में बढ़ गया है। प्रजातंत्र खत्म किया जा रहा है, राजतंत्र हो गया हुआ है। लेकिन जनता के राज है, हम लोग न्याय लेंगे और जो पदाधिकारी दोषी पदाधिकारी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी बर्खास्तगी हो। और हमारा पीड़ित जब देखिए किस तरह से गरीबी हाल है, तो हम तो पीड़िता को 50 लाख रुपया मुआवजा की मांग करेंगे कि पीड़िता को 50 लाख रुपया दिया, चाहे इसके परिवार जो है से सुख और समृद्धि में जाए। कैसे देखते हैं घटना को, क्या जानकारियां ली है परिजन? अभी परिजन के द्वारा जानकारी दी गई है कि 3 से 4 दिन से पुलिस हाजत में रखे हुए था, जो कहीं से भी उचित नहीं है और प्रताड़ित किया गया है। और जिसके कारण ऐसी बड़ी घटना हुई है। घटना चाहे जिस रूप में हुई है, ये थाना की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। और किसी भी परिस्थिति में वैसे दोषी पदाधिकारी नहीं बख्शा जाए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आत्महत्या बताया जा रहा है प्रशासन का। आत्म अगर हत्या ही है तो आप कहाँ थे? उसको मजबूर किया, गाइडलाइन है कि नहीं है? थाने पर पदाधिकारी क्यों बहाल किए जाते हैं? सरकार के पैसा जो मिलती है वो जनता का पैसा होता है, जनता का टैक्स ऑफ नौकर है। आप उसके लिए पैसा मिलता है, आपको हाजत के सामने संतरी को बैठा रहना चाहिए, ओडी प्रभारी को मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। थानाध्यक्ष की भी जवाबदेही है, तमाम लोगों की जवाबदेही है। अगर कोई घटना अगर हुई है, अगर आत्मदाह भी हुआ है, लेकिन इसका दोषी पुलिस प्रशासन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कंप्रोमाइज करने के लिए भी आपके सामने बोला जा रहा था, कैसे? नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं है। और नहीं तो ये लोगों का मन बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग जो भी दोषी पदाधिकारी है उसको बर्खास्तगी का मांग करते हैं। से खुश हैं आप लोग? नहीं, सस्पेंस तो साधारण प्रक्रिया है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। अगर हत्या के हिसाब से 302 का मुकदमा होना चाहिए, बर्खास्तगी होना चाहिए। सस्पेंशन तो अन्य मामले में भी, छोटी मामले में भी सस्पेंड करके बड़ा न्यारा कर दिया जाता है, लेकिन जो सस्पेंड की बात है उससे हम संतुष्ट नहीं है। आगे कदम उठाइएगा? आगे हर स्थिति में मानवाधिकार तक ले जाएंगे। हम परिजन से मिले भी है, परिजन को हम देख करके जो भी हुआ हमसे आर्थिक सहायता भी किया है। और हमने कहा है कि आपकी पूरी लड़ाई का हर तरह से मदद हम लोग करने का काम करेंगे। कोर्ट का नियम है कि 24 घंटे के अंदर तो जेल कर देना है, लेकिन यहाँ 3 दिन लग गया। तो वही लापरवाही है ना, वही लापरवाही ने पूरे बिहार में इस तरीके से कोर्ट के नियम के गाइडलाइन के खिलाफ पुलिस प्रशासन आतंक फैलाए हुए है क्या कारण, पूरे बिहार में। कारण क्या है? इसलिए कि जो सत्ता पर बैठे लोग हैं, वो अधिकारियों के दलाल हो गए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब तो सत्ता वाले लोग भी जो सत्ता में है बने हुए,
वो लोग भी जो है से घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और शासन प्रशासन को अब वर्दीधारी को चोर कर रहे हैं। तो ये एनडीए गठबंधन से डबल इंजन के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से और दो उप मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि आप सरकार में शामिल है और आप ही के नेता भी अगर सवाल उठा रहे हैं तो इससे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है बिहार का, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आतंक राज है पूरे पदाधिकारियों का।